नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि कनेडियन मिलिट्री की जो वेबसाइट है, नाउ अगेन जब मैं कहता हूं कनेडियन मिलिट्री तो हम यहां पर इनकी सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री वेबसाइट की बात कर रहे हैं, जहां पर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों आती है। तो कनेडियन मिलिट्री की जो वेबसाइट है ये कुछ समय के लिए शट डाउन कर दी गई थी। बताया ये जा रहा, रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही है कि इंडियन हैकर्स ने ये किया था। नाउ मैं ये बता दूं, ये कोई सरकारी हैकर्स नहीं थे, कुछ प्राइवेट लोग थे इंडिया में, कुछ ग्रुप्स हैं आप कह लीजिए, वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने एज इंडियंस जो कनाडा की मिलिट्री की वेबसाइट थी इसको शट डाउन कर दिया था। और रीजन क्या है? रीजन देखिए, इन ग्रुप्स ने ये कहा कि कनाडा बेबुनियाद के आरोप लगा रहा है इंडिया पर और जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको शरण भी दे रहा है, तो इसलिए कनाडा की जो मेन मिलिट्री वेबसाइट है इस पर अटैक किया गया। ना मैं ये बात ऐड कर दूं, जो रिपोर्ट्स अभी तक हमको बता रही है कोई डेटा नहीं चुराया गया, ऐसा नहीं किया गया कि कनाडा को कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए। बस एक मैसेज सेंड किया गया है कि आपकी मेन जो मिलिट्री की वेबसाइट है ये हो गई शट डाउन, ये हमारी कैपेबिलिटी है, ये हम कर सकते हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया पे कुछ मैसेजेस इसके बारे में लिखे गए थे। हालांकि आप कनेडियन मीडिया का वर्जन देखोगे, ये यहाँ पे आप देख पाओगे, कनेडियन न्यूज आउटलेट है सीबीसी, ये लोग कह रहे हैं कि ना सिर्फ मिलिट्री, जो पार्लियामेंट वेबसाइट्स है इन पर भी अटैक किया गया था, एक साइबर अटैक इसको ये लोग कह रहे हैं। एज इंडिया बेस्ड ग्रुप्स टारगेट कनाडा। ये जो कैनेडियन मीडिया क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं। सो यहाँ पे आप देख पाओगे कैनेडियन मीडिया इस बात को लेकर प्रॉपरली अवेयर है कि कनाडा की जो इमेज है इंडिया में ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है ऑलमोस्ट। आप कह लीजिए, ऑनेस्टली आप मुझसे पूछो ना, जब मैं पहले पहले ऐसे आर्टिकल्स देखता था जहां पर ये लिखा होता था कि पाकिस्तान तो अब अतीत की बात हो गई, कनाडा इज इंडियाज न्यू नंबर 1 एनिमी, मैं मानता नहीं था। बट इवेंचुअली मैं देख रहा हूं कि कनाडा के बारे में ना लोगों का पब्लिक परसेप्शन इतना ज्यादा खराब हो चुका है बिकॉज ऑफ जस्टिन ट्रूडो, इनके स्टेटमेंट्स की वजह से, कि अब जो आम कोई हैकर है, कोई हैकर ग्रुप है इंडिया में जो इंडिया के प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं, इमोशनल है, वो एक बार वो कह रहे हैं कि कनाडा की जो मिलिट्री वेबसाइट है ना इसको कुछ घंटे के लिए टेक डाउन कर देंगे। तो ऐसा सेंटिमेंट इंडिया में आना ये जस्टिन ट्रूडो का ही रिजल्ट है। और इसका इम्पैक्ट आप देख पाओगे, कनेडियन मीडिया कह रहा है कि ओटावा जो कनाडा की कैपिटल है वहां पे जो फेडरल गवर्नमेंट है वो लगातार इस टाइप के जो ये साइबर अटैक्स है फेस कर रही है। हालांकि इन्होंने कहा है कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन पे अभी कोई खतरा नहीं आया है। ये बात इन्होंने साफ साफ बोली है कि बिल्कुल जो हमारी आर्म फोर्सेस की वेबसाइट थी ये कुछ घंटे के लिए अनअवेलेबल कर दी गई थी, बाद में उसको वापस ये ले आए थे ऑनलाइन। मगर इस सब के अलावा कोई ब्रॉडर इम्पैक्ट अभी इनके सिस्टम पर नहीं हुआ है। और सिमिलर चीज देखी गई कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के सिस्टम पे, जो इनका आप कह लीजिए लोअर हाउस है, लोकसभा है, उसकी जो वेबसाइट है वहां पर भी काफी इश्यूज आ रहे हैं। तो अगेन देखो, ऐसी जो न्यूज है ना कि इंडिया से कोई हैकर ग्रुप बाहर के किसी कंट्री को टारगेट कर रहा हो, वेबसाइट को मतलब कुछ प्रॉब्लम दे रहा हो, ये यूजुअली 90% देखने को आता है पाकिस्तान के केस में, कि कोई इंडियन हैकर ग्रुप है उसने जिम्मेदारी ली है कि पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट गिर दी या फिर वेबसाइट पे कंप्लीटली जो टेक्स्ट है चेंज कर देते हैं, इंडिया का झंडा लगा देते हैं। दैट हैपेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कनाडा को टारगेट किया गया है। नहीं तो इससे पहले अगेन आप ऑब्जर्व करोगे कनेडियन गवर्नमेंट के प्रति एक काफी इनडिफरेंट एटीट्यूड था लोगों का इंडिया में। इंडिया को परवाह भी नहीं थी कि कनाडा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जब तक इन लोगों ने ये बड़े आरोप लगाने स्टार्ट नहीं किए ना, तब तक आप कह लीजिए इंडिया में इतना गुस्सा नहीं आया कनाडा के प्रति। और इवन दो बाद में जस्टिन ट्रूडो ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए, अभी रिसेंटली आप अगर देखो कुछ घंटे पहले इन्होंने ये कहा था कि कनाडा बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने रिलेशंस इंप्रूव करने के मामले में विद इंडिया। हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस और ज़्यादा इंप्रूव हो। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर है, इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर है, हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का पार्ट है, हम बहुत ही सीरियस हैं इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने में। ये सब बातें ये लोग कह रहे हैं, बट पॉसिबिलिटी है कि जो डैमेज जस्टिन ट्रूडो ने किया है ना उसकी वजह से इवेंचुअली कनेडियन एजुकेशन इंडस्ट्री को बिलियंस का लॉस हो। अभी तो नहीं, इमीडिएटली तो नहीं कहूंगा, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे विद प्रूफ आपको दिखा देता हूं, हर साल इस पर आपको बहुत आर्टिकल मिल जाएंगे, हर साल $8 बिलियन इंडियन स्टूडेंट्स पैसा लेकर इंडिया से ये चले जाते हैं कनाडा में। और सबसे सैड बात ये है कि कई स्टूडेंट्स हैं
वो ऐसी कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं जहाँ की डिग्री ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब आप कह लीजिए ना उस कॉलेज की खास बड़ी रेपुटेशन होती है, बस एक आपको टाइटल मिल जाता है कि जी कनेडियन कॉलेज है, आप कनाडा में पढ़े हैं, वहाँ से लोग डिग्री ले लेते हैं। तो लिटरली आप कह लीजिए कनाडा में ना डिग्री मॉल बने हुए हैं आज के समय, जहाँ पे आप जाओ आपको अच्छी बिल्डिंग्स दिखेगी, आप वहाँ पर करोड़ ऑफ रुपीज़ पे करोगे और उसके बदले में यू वॉन्ट गेट एनीथिंग एज वेल। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यही बताता हूँ, साउथ एशिया में आप इकोनॉमी के हिसाब से देखो ना तो इंडिया के बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड नंबर पे कंट्री कौन सा आता है? बांग्लादेश आता है। इकोनॉमी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश के बिना रिलेशंस कनाडा के साथ बहुत ख़राब है। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, आप ऐसे शायद कई लोगों को पता नहीं होगा। जिस तरीके से हम लोग कहते हैं इंडिया में फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को कहते हैं, बांग्लादेश में ना ये लोग कहते हैं फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान को। 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी पाकिस्तान से, उससे पहले ये था जी ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में ना बांग्लादेशियों पे जो अत्याचार हो रहे थे, जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग पैसा नहीं भेजते थे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को, डेवलपमेंट यहाँ पे कम होती थी, ये सारे मुद्दे उठाए थे शेख मुजीबुर रहमान ने। इसलिए आज भी ना बांग्लादेश के लोग उनको कहते हैं बंगबंधु। वो पहले इंसान थे जिन्होंने इनजस्टिस को देखा और ये कहा कि ये गलत हो रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाद में इंडियन मिलिट्री इन्वॉल्व हो गई, वॉर हो गई, बांग्लादेश टूट के अलग बन गया। मगर आप कह सकते हैं बांग्लादेश के फॉर्मेशन के प्रोसेस में शेख मुजीबुर रहमान का फंडामेंटल रोल था। मगर सैड बात ये होती है कि एक प्रो पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिसर था नूर चौधरी के नाम से। नूर चौधरी और कुछ और लोगों ने मिलकर शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन थे, उसको गोली मार दी, उसकी असैसिनेशन कर दी। उसके बाद क्या होता है कि नूर चौधरी भागकर बांग्लादेश से कुछ और कंट्रीज में ट्रैवल करके भागकर ये पहुंच जाता है कनाडा में। आज के समय में आपको बताता हूं बांग्लादेश के लोग ना नफरत क्यों करते हैं कनाडा से, क्योंकि कनाडा में नूर चौधरी एक कंफर्टेबल लाइफ बिता रहा है, एक बंगले में रहता है, बहुत ज्यादा इजी लाइफ है उसकी। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए लगता है कि गवर्नमेंट का ही सपोर्ट है उसको, और कनेडियन गवर्नमेंट उसको एक्स्ट्राडाइट करने को तैयार नहीं है टू बांग्लादेश। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब भारत ने यह कहा था कि कनाडा सेफ हेवन है आतंकवादियों के लिए, बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इंडिया का साथ दिया और ये कहा कि कनाडा हैज बिकम ए हब फॉर मर्डरर्स। जो भी लोग खून करते हैं उनका एक हब बन चुका है। और अगेन यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे लिखा हुआ है कि बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं AK अब्दुल मोमिन, इन्होंने ये बात भी बोली कि कनाडा का जो रिफ्यूजल है टू एक्स्ट्राडाइट नूर चौधरी, द सेल्फ कन्फेस्ड असैसिन ऑफ बांग्लादेश's फाउंडिंग फादर, नूर चौधरी ने कई इंटरव्यूज में, कई रिपोर्ट्स में ओपनली क्लेम किया है कि हाँ मैंने शेख मुजीबुर रहमान को मारा था। और ये आदमी ना कनाडा में आराम से रहता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कई जो बांग्लादेश के लोग हैं वहां पर भी नेशनलिस्ट है, देशभक्त हैं, वो भी कितना एंग्री फील करते होंगे टुवर्ड्स कनाडा। तो मैं कहूँगा ना सिर्फ इंडिया, पूरे साउथ एशिया में ही मैं कहूँगा एक स्ट्रॉन्ग एंटी कनाडा सेंटिमेंट चल रहा है। और यहाँ पे ना मुझे जयशंकर साहब की एक बात याद आती है। रिसेंटली जयशंकर साहब USA में गए थे टू एड्रेस द UNGA, UN जनरल असेंबली। उसके बाद उनका एक अलग से इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने एक बात बताई कि US समेत जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज है ना, प्राइमरली नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज आप कह सकते हैं, इन्हें एक बात देखना होगा कि ग्लोबल साउथ में इंडिया भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, कई और कंट्रीज आते हैं, वहां पे ना इन देशों के प्रति जो मिसट्रस्ट है ये बहुत ज्यादा ना फैल जाए। मैं चाहता हूँ जो एक छोटी सी क्लिप है ये आप देखें। Spoken about the north-south divide. The fact is, today, the global south is very distrustful of the global north, the developed countries. They've had a very hard time in COVID. So it's useful for the US to have partners who frankly think well of the US and speak well of the US, often behind your back. तो बिल्कुल US, कनाडा समेत कई और जो कंट्रीज इनको सोचना होगा कि इनका परसेप्शन ग्लोबल साउथ में कैसा बन रहा है। क्योंकि इंडिया, बांग्लादेश जैसे जो कंट्रीज है यहाँ पे अगेन मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। जो ये साइबर अटैक जो हुआ है, जो वेबसाइट पर अटैक हुआ है, ये किसी आम जो एक आप कह लीजिए हैकर ग्रुप है उसने कंडक्ट किया है। तो कल को बांग्लादेश की तरफ से भी ऐसा होगा, इंडिया की तरफ से भी ऐसा होगा, तो ये जो कंट्रीज है ना अपनी गुडविल खो रही है। तो अभी देखिए ये टॉपिक अगेन काफी न्यूज में रहेगा, इससे रिलेटेड कुछ और मेजर अपडेट्स आती हैं, उस पर मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। और फाइनली